मित्रों, सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा शांत कर दूं। मैं विदेश मंत्रालय के किसी विषय पर आज बात करने नहीं आई। मैं आई हूं आज कैबिनेट का एक फैसला कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल के द्वारा आया है, तो उस बिल को आज मंजूरी दी है कैबिनेट ने। बिल स्वास्थ्य मंत्रालय का है। संसद में भी स्वास्थ्य मंत्री उसको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस बिल के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्री समूह का गठन किया था, GOM का। मैं उसकी अध्यक्ष थी। मेरे साथ उसमें स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, श्री रविशंकर प्रसाद थे, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल थी, श्रीमती निर्मला सीतारमण थी और श्री जयंत सिन्हा थे। क्योंकि हमारे द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश किए गए बिल को आज मंजूरी मिली कैबिनेट की, तो उस समूह की मुखिया के नाते आपके सामने हाजिर हुई हूँ उस बिल के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। बहुत दिनों से इसका इंतजार हो रहा था। ये बहुत दूरगामी परिणामों वाला बिल है और महिला सुधार की दृष्टि में एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। हमारे देश में अंग व्यापार को लेकर सामान्यतः बहुत चिंता व्यक्त की जाती रही है, लेकिन उस अंग व्यापार में किडनी, लिवर, ज्यादातर इन्हीं अंगों की चर्चा होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नया आयाम उसमें जुड़ा है, कोख का व्यापार। गरीब महिलाओं की गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए महिलाओं की कोख खरीदी जाने लगी है और अपने आप को निस्संतान दंपति कहकर लोग उस कोख को किराए पर लेते हैं और अपने बच्चे का गर्भ उस महिला द्वारा धारण करवाते हैं और बच्चा होने के बाद महिला की उपेक्षा करके बच्चा स्वयं लेकर चले जाते हैं। और ऐसी भी घटनाएं बहुत सामने आई जहां बच्चे के रूप में लड़की के होने के कारण उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, तो बेटे को लेकर और बेटी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई जब बच्चा किसी विकलांगता से ग्रस्त था तो उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन गया था और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि ये व्यापार फलने फूलने लगा था देश में। एक आंकड़े के अनुसार 2000 सरोगेसी क्लिनिक आज देश में चल रहे हैं, जहां गरीब महिलाओं को कुछ पैसे देकर ले आया जाता है, किसी दूसरे दंपति का एम्ब्रियो उनके वूम्ब में प्रवेश करा के 9 महीने तक गर्भ की पीड़ा उनके द्वारा सही जाती है और बाद में बच्चे का मुंह भी उसे दिखाया नहीं जाता, चंद पैसे देकर के उसे अपने घर वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें महिला हेल्थ का भी एक इशू है, विमेन हेल्थ का भी एक इशू है, एबेंडन चिल्ड्रन उनके वेलफेयर का भी एक इशू है। और इस तरह की चीज जो प्रकृति के विपरीत है, केवल पैसा कमाने की दृष्टि से इस तरह के सरोगेसी क्लिनिक जो चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का भी एक इशू है, एक मुद्दा है। देखिए, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया है जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी। लेकिन एक इशू इसमें यह भी उठकर करके आया कि जो दंपति वाकई में निस्संतान हैं, मेडिकली अनफिट हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते और एक आधुनिक तकनीक उपलब्ध है और उनका अपना कोई रिश्तेदार यानी पति की भाभी या पत्नी की बहन, इस तरह के लोग उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो उसमें सरकार आड़े क्यों आए? इस तरह की सरोगेसी को एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी कहते हैं।
व्यापारिक आधार पर पैसा देकर किए जाने वाले सरोगेसी को कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। तो एक संतुलन बैठाया जाए कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के रिश्तेदार अगर आगे आकर मदद करते हैं तो उस पर रेगुलेट करते हुए उसकी अनुमति दी जाए। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों के सामने थी। एक मत ये भी था कि हर तरह की सरोगेसी बंद की जानी चाहिए, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक मत ये था कि अब आधुनिक युग में सब कुछ हो रहा है तो पूरी कमर्शियल सरोगेसी चलने दी जानी चाहिए, क्यों सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन अल्टीमेटली जो पूरे समूह का मत बना वो ये बना कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन करो और एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करो। इसलिए इस बिल के जो मुख्य प्रावधान है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, इस बिल के माध्यम से केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिया जा रहा है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का। विदेशी नागरिक और यहाँ तक कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी अनुमति नहीं होगी। यानी जो एनआरआईज हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है या पीआईओज हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है, उन्हें भी अनुमति नहीं होगी। शुद्ध रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक को ही ये अनुमति होगी। दूसरा, जो दंपति इस तरह का बच्चा चाहता है सरोगेट चाइल्ड, वो कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए, शादीशुदा होने चाहिए आपस में। अविवाहित को अनुमति नहीं होगी, सिंगल पेरेंट की अनुमति नहीं होगी, लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं होगी, होमोसेक्सुअल कपल्स को अनुमति नहीं होगी। कानूनी रूप से मेल एंड फीमेल लीगली वेडेड कपल्स को ही ये अनुमति दी जाएगी। तीसरा, इसी में शादी को कम से कम 5 वर्ष का समय बीत जाना चाहिए। अपने यहाँ विवाह की उम्र लीगली लड़के की 21 बरस और लड़की की 18 वर्ष रखी गई है। उससे नीचे तो विवाह ही अनुचित है, इलीगल भी है। तो इसलिए उम्र जो रखी गई है वो लड़की के लिए 23 से 50 और पुरुष के लिए 26 से 55। यानी अगर 21 में भी शादी होती है तो 5 साल जरूर तो लड़के की उम्र तब तक 26 हो जाए और लड़की की 23 हो जाए। जो 18 साल की लड़की की अगर शादी होती है, 5 साल तक उनको प्रतीक्षा करना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि कल शादी हुई और आज अपने काम को सरोगेट चाइल्ड चाहिए। ये 5 साल की आवश्यकता। चौथी बात, मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी कमी दोनों में है कि वो स्वयं का बच्चा पैदा अपने आप नहीं कर सकते। ये एक मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसके अलावा जो प्रतिबंध लगा है, जिनके पास अपना बच्चा है या जिन्होंने बच्चा ना होने के कारण एक बच्चा गोद ले लिया है, उनको ये अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई है। कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं 2 हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं, तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया है। तो ये जरूरत के लिए तो है अनुमति, शौक के लिए नहीं है। और ना इसलिए है कि क्योंकि पत्नी प्रसव पीड़ा सहना नहीं चाहती इसलिए चलो सरोगेट चाइल्ड कर लो। ये कोई आनंद की चीज नहीं है कि आप गरीब महिला को तो पैसे से खरीदेंगे कि वो प्रसव पीड़ा सहे और आप अपनी पत्नी के माध्यम से बच्चा नहीं करेंगे। तो जो जरूरत शौक बन गई है या फैशन बन गया है, मैं प्रसव पीड़ा नहीं सहूंगी इसलिए दूसरे से करवा लो, ये जो फैशन बन गया है और जो शौक बन गया है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए ये अंकुश लगाया गया है कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, अपना स्वयं का बच्चा है या आपने गोद ले लिया है,
आप कह सकते हैं कि भी गोद ले लिया है तो क्यों प्रतिबंधित, इसलिए कि गोद लिए हुए बच्चे के साथ यदि बाद में आपका बच्चा चाहे सरोगेटी हो अगर आ जाता है तो उससे भेदभाव होना लाजमी है। और पालन पोषण में अगर भेदभाव नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के समय तो निश्चित होगा। इसलिए ये तय किया गया कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, अपना खुद का बच्चा है, या आपने उससे पहले गोद ले लिया है तो आपको अनुमति नहीं होगी। और इसके अलावा एक और अंकुश लगाया गया है कि एक महिला एक ही बार सरोगेट मदर बनेगी। ये नहीं कि वो किराए की महिला हो गई, आपके पास आज एक का बच्चा कर दिया, कल दूसरे का कर दिया, परसों तीसरे का कर दिया। एक महिला एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती, पूरी जिंदगी में एक ही सरोगेट बच्चा पैदा कर सकती है। और इसी के साथ उस महिला पर भी ये अंकुश है कि एक तो वो विवाहित होगी और कम से कम एक स्वस्थ बच्चे को पहले जन्म दे चुकी होगी। किसी अविवाहित को सरोगेट मदर बनने का अधिकार नहीं होगा। विवाहित हो लेकिन बच्चा उसका ना हुआ हो, ऐसी को भी नहीं होगा। उस महिला का विवाहित होना जरूरी है और पहले एक स्वस्थ बच्चे की मां होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तब उसे अनुमति होगी सरोगेट मदर बनने की। तो दोनों तरफ से अंकुश इस पे लगाया गया है। और ये जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं उनके बारे में ये लगाया गया है कि एक तो उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कोई भी अनरजिस्टर्ड सरोगेसी क्लिनिक नहीं चल सकेगा। और इसको और ज्यादा अंकुश लगाने के लिए किया गया कि कोई भी सरोगेसी क्लिनिक यदि मां की उपेक्षा करता है, सरोगेट मदर की, या चाइल्ड को एबेंडन करने में सहायता करता है, या वो दंपति जो औरत की उपेक्षा करते हैं, जिसको उन्होंने, चाहे वो अब रिलेटिव ही होगी लेकिन उसकी अगर उपेक्षा करते हैं या बच्चे को एबेंडन करते हैं, तो कम से कम 10 साल की सजा, नॉट लेस देन 10 years, कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो इन सारे अंकुशों के बीच में हमने अनुमति किसे दी है? अनुमति दी है क्लोज रिलेटिव को। कि ये जो है कि अगर जेन्युइनली कोई निसंतान है, शादीशुदा हैं, 5 साल शादी को हो चुके हैं, मेडिकली घोषित कर दिए गए कि इनका बच्चा नहीं हो सकता, अगर उनकी कोई क्लोज रिलेटिव उनकी मदद को आगे आती है तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के नाम पर उनको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उन्हें भी मां की उपेक्षा करने का या उससे पैदा हुए बच्चे को अबेंडन करने का अधिकार नहीं होगा। और बड़ी चीज इसमें हमने की है कि जो सरोगेट चाइल्ड, जो सरोगेट बच्चा पैदा होगा, उसे वो सभी अधिकार होंगे जो बायोलॉजिकल चाइल्ड को होते हैं, समेत प्रॉपर्टी राइट्स के। इनहेरिटेंस का अधिकार भी वैसे ही होगा जैसे अपने बच्चे को होता। पालन पोषण शिक्षा का अधिकार भी वैसे ही होगा। पासपोर्ट में बाकायदा माता पिता का नाम होगा। हर चीज वैसी ही होगी, उसे उसके वही अधिकार होंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को स्वयं के अपने बच्चे को होते हैं। और हमने सरोगेसी क्लिनिक पर यह भी एक जिम्मेदारी डाली है कि वो किसी भी सरोगेट चाइल्ड का रिकॉर्ड 25 साल तक रखेंगे। 25 साल से पहले वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ताकि कल को जब बच्चा मेजर हो उसके बाद भी उसे 3-4 साल ये मिलने चाहिए कि यदि वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट कचहरी में जाने की अगर उसको आवश्यकता पड़े तो वो रिकॉर्ड वहां से निकलवा सके। तो 25 बरस तक वो रिकॉर्ड सरोगेसी क्लिनिक को रखना होगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो प्रावधान हम लोग लेकर आए हैं, हमें लगता है ये समस्या जो दिनों दिन पनप रही थी, बढ़ रही थी, इसमें मैंने कहा कि पार्लियामेंट में एश्योरेंस है, 11 बार एश्योर किया है संसद को सरकारों ने कि हम बिल लाएंगे। तो एक ऐसा बिल हमने आज कैबिनेट से मंजूर किया है। अभी अगला सत्र जो आएगा संसद का, उसमें हम इसको प्रस्तुत करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, और स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल जाएगा। उसके बाद अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई होगी तो स्टैंडिंग कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाएगी। मंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि मैं ये भी बता दूं कि मैकेनिज्म क्या है।
मैंने अभी केवल जो प्रावधान वो बताएं, लेकिन जो मैकेनिज्म है, एक इसके नीचे नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनेगा और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनेगी। जो नेशनल सरोगेसी बोर्ड है उसके चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री होंगे और जो सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च हैं जो भी इस विषय को देख रहे होंगे वो उसके वाइस चेयरमैन होंगे और 3 महिला सांसद उसकी सदस्य होंगी। 2 लोकसभा से चुनी जाएंगी और 1 राज्यसभा से। तो 3 महिला सांसद, स्वास्थ्य मंत्री और सेक्रेटरी, इनके साथ ही मिलकर बोर्ड बनेगा। और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनके नीचे बनेगी, स्टेट्स में भी और केंद्र में भी, उसमें जो डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर होंगे वो चेयरमैन होंगे। एक कोई रिप्रेजेंटेटिव विमेन ऑर्गेनाइजेशन की NGO होगी, एक लॉ विभाग का, विधि विभाग का व्यक्ति होगा और एक कोई एमिनेंट प्रैक्टिशनर होगा। इन 4 लोगों से मिलकर के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनेगी, जो स्टेट लेवल पे भी बनेगी और केंद्र के लेवल पर भी बनेगी। इसी तरह से बोर्ड्स स्टेट के भी बनेंगे और केंद्र के भी बनेंगे। ये एक मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से ये तमाम प्रावधान जो मैंने पहले आपके सामने रखे हैं उनको नियमित करने का एक प्रावधान होगा। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैडम। लेट्स स्टार्ट विद मैं मेरा एक छोटा सा सवाल। Just now you said कि 23 से 50 साल for the women and 26 से 50 for the male. अब वो एज कोई आदमी 23 साल में ही शादी लड़की करती है तो क्या उसी वक्त फौरन एलिजिबल हो जाएगी इसके लिए? दूसरी बात और सेकेंड पार्ट ये है कि जुड़वा बच्चे होते हैं और उनको कभी कभी एक को लिया नहीं लिया या अनहेल्दी चाइल्ड है उसको छोड़ के चलेगा तो ऊपर क्लैरिटी है। मैंने दोनों का जवाब पहले ही दे दिया। 23 साल में अगर शादी करती है तो 5 साल रुकना पड़ेगा, तो इसीलिए ये कम से कम आयु रखी। 23 साल में अगर करेगी तो फिर 28 साल तक रुकना के में जितने में भी शायद सपोज 40 में कोई शादी करता है तो 45 में उसको मिलेगा अधिकार। इसीलिए 50 तक रखा है महिला का और 55 तक रखा है पुरुष का। कि अगर 50 साल की उम्र में कोई पुरुष शादी करता है तो 55 तक उसे भी रुकना पड़ेगा और फिर 55 में कि शादी के बाद 5 वर्ष का अंतर आवश्यक है। जितने भी उम्र में आप शादी करें तो 23 में शादी करती है तो 23 में उसको अधिकार नहीं मिल जाएगा, 5 साल बाद मिलेगा। और जैसे कहा कि जुड़वा के बाद अगर एक बच्चा छोड़ जाता है तो उसी पेनल्टी और ऑफेंस के नीचे आएगा कि उसको 10 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख तक का जुर्माना। क्या कंपल्सरी होगा? यही तो कहा है, अगर नहीं करता तो 10 साल जेल जाएगा। उसके लिए कंपल्सरी है कि वो बच्चा चाहे विकलांग हुआ हो, चाहे बेटा बेटी हुए हो, चाहे मेंटली चैलेंज हो, क्योंकि वो उसका बालक है। सिर्फ इतना भर है कि उसने वूम किसी का हायर किया, तो जैसे वो अपना बच्चा अगर उसका होता तो उसे अडॉप्ट करता, वैसे ही रहेगा और उसी अधिकारों के साथ रहेगा जैसे उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड था। जी मैं प्रशांत हूँ, ABP न्यूज़ से। इस तरह का आपने शुरुआत में कहा कि ये कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए ये बिल आप लोग लेकर आ गए हैं, लेकिन जितनी शर्तें लगाई गई हैं मैम उसमें आपने सारी बातें की। ऐसा लगता है केवल एक बात नहीं कह रही आप लोग कि सरोगेसी हम बैन करने जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो शर्तें लगाई हैं। मैंने तो रोकना शब्द ही नहीं कहा, मैंने प्रतिबंधित कहा। प्रतिबंध का मतलब बैन, मैंने अंग्रेजी में बैन कहा। कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन की जा रही है। जिस दिन ये बिल पारित हो जाएगा कमर्शियल सरोगेसी बैन हो जाएगी। केवल हमने 10 महीने का समय रखा है कि ये बिल जब इन्फोर्स किया जाएगा उसके बाद 10 महीने इसलिए रखे हैं कि वो महिलाएं जो ऑलरेडी गर्भवती हो चुकी हैं या वो बच्चे जो पहले से गर्भ में आ चुके हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि 10 महीने तक ये बिल इन्फोर्स ना किया जाए। लेकिन 10 महीने समाप्त होते ये बिल इन्फोर्स हो जाएगा। कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह बैन कर दी जाएगी।